विश्वास रैली में, जनजाति विश्वास रैली में आए हुए समस्त पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों, जनजाति समाज के अगुवागण, जनप्रतिनिधि के रूप में अभी त्रिस्तरीय चुनाव हुआ। उस चुनाव में भारी संख्या में चुनाव में सफल हुए और आज इस कार्यक्रम में भी सम्मिलित हैं। वैसे सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे सांसद, विधायक, देवी और सज्जनों, प्रेस के मित्रों, आजादी के लंबे कालखंड में 2014 के संसद में माननीय प्रधानमंत्री के शपथ समारोह के बाद जब सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का आह्वान करते हुए संकल्प लिया कि हमारी सरकार इस देश में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहेगी और 2014 के बाद 2022 में 8 साल के कार्यकाल को हमने पूरा करते हुए एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय कर हम आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को वचन दिया, देश के सामने आह्वान किया कि हमारी सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए गरीबों को समर्पित होगी और उसके मूल में मैं समझता हूं कि भारतीय समाज का वह जनजातीय समुदाय उस आह्वान के लक्ष्य के केंद्र बिंदु में और उसी कार्य को कैसे संपादित किया जाए, निरंतर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी लगातार निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं कि भारत के सुदूरवर्ती क्षेत्र में अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं के साथ जीने वाला समाज देश के सीमाओं से लेकर भारत के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले जनजाति समाज का वह सपना पूरा होना चाहिए जिन सपनों को लेकर इस धरती से भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी आहुति दी। सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने, नीलांबर पीतांबर ने, वीर बुधु भगत और ऐसे अनगिनत भगवान बिरसा मुंडा के साथ, सिद्धू कान्हू चांद भैरव के साथ अपने को बलिदान किया, आहुति दिया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिन बातों का ख्याल इस देश के लंबे अरसे, लंबे कालखंड में जिन लोगों ने शासन किया, ध्यान नहीं रखा,
और परिणाम यह हुआ कि आदिवासी समाज संकटों से जूझते हुए सुदूरवर्ती क्षेत्र में अपने भाषा, संस्कृति, परंपराओं के साथ जी तो रहा है, लेकिन जो सपने पूर्वजों ने देखा वो पूरा नहीं हो पाया। और इसलिए सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जनजातीय समाज अपने पहचान के बल पर जीता है और उस पहचान को बरकरार रखने के लिए इस देश के वैसे संग्रामी, स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान होना चाहिए और साथ ही साथ जनजाति समाज का जो स्वाभिमान है उस स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। और इसलिए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को इस देश में आदिवासी गौरव दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि वो आवाज गूंजना चाहिए, वो स्वर इस देश में उभर करके सामने आना चाहिए। आजादी के बाद जिसको नजरअंदाज किया, जिसको दबाने की कोशिश हुई, और इसलिए 2014 के बाद जो यात्रा प्रारंभ हुई है वो यात्रा विकास की यात्रा में जनजातीय समाज अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़े, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और उस संकल्प के साथ आज हम इस विश्वास रैली के माध्यम से इस देश के तमाम आदिवासी, 10.5 करोड़ आदिवासियों को आह्वान करने के लिए, विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए, आत्मनिर्भर भारत में नए संकल्प के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह जो कालखंड है, यह आत्म गौरव, आत्म स्वाभिमान और उसके साथ साथ यह जो 75 वर्ष का आजादी का लंबा कालखंड हम सब ने पूरा किया है, उस कालखंड को अमृत काल के रूप में संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाए। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए जनजातीय मंत्रालय नई दायित्व के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ कार्य कर रहा है, उनके नेतृत्व में कार्य कर रहा है, तमाम मंत्रालयों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना किस तरीके से बेहतर हो, प्रभावी हो, किस तरीके से जो गैप है, शिक्षा में जो गैप है, इन्फेंट मोर्टालिटी, मृत्यु दर में जो गैप है, जिसमें मृत्यु दर आदिवासियों में, बच्चों में अधिक है, गरीबी में जो पैरामीटर है, मानव विकास सूचकांक के पैरामीटर में जो कमी है, उनको लक्ष्य के साथ कैसे पूरा किया जाए। और इसलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आदि संस्कृति के साथ इस देश को आगे बढ़े, इस देश के जनजातीय समाज आगे बढ़े, इसलिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, जिसके माध्यम से 36,000 गांव को चिन्हित किया गया है कि सारे गांव को आदर्श ग्राम, आदि आदर्श ग्राम कि अपनी संस्कृति, अपना भाषा, अपना साहित्य, अपना परंपरा के साथ आदिवासी समाज भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को लेकर के कैसे आगे बढ़े। नीलांबर, पीतांबर, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव के बलिदान को स्मरण करते हुए कैसे आगे बढ़े। इसी तरीके से जो शिक्षा में गैप है, शिक्षा राज्य का विषय है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का बेहतर प्रभावी केंद्र बने, इसलिए तमाम सुदूरवर्ती क्षेत्र में
अरुणाचल से लेकर लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर तमाम स्थानों में, चाहे वो झारखंड हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तमाम जगहों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लिए स्पेशल 740 एकलव्य मॉडल स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल गांव-गांव में सुदूरवर्ती क्षेत्र में बने, यह सुनिश्चित करने का कार्य जिसको प्रारंभ कर दिया। मित्रों, समय का अभाव है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए मैं यही कहूंगा कि आदिवासी समाज को जो सम्मान आजादी के लंबे कालखंड के बाद स्वाभिमान को, सम्मान को ध्यान में रखते हुए गरिमामय तरीके से कैसे आदिवासी समाज आगे बढ़े, भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को लेकर इस विश्वास के साथ कि यह भारत की धरती, कण-कण धरती जो बलिदान से लिखी हुई इतिहास को बताता है, उस धरती के प्रति हम अपने परिवार, अपने समाज, अपने आदिवासी समाज को संपूर्ण तरीके से विकसित करने के दिशा में हम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से संकल्प लेते हुए गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, टोले मोहल्ले, आदर्श गांव का निर्माण करते हुए यह भारत एक समृद्ध, श्रेष्ठ, सशक्त प्रदेश और राष्ट्र बने, यह हम सबको सुनिश्चित करने के लिए अपनी योगदान, अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी है। यह संकल्प और यह विश्वास के साथ हम सबको आगे बढ़ना है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार उद्धृत करते हैं, बोलते हैं, आह्वान करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। यही नारा लेकर हम सबको आगे बढ़ना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।